न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चेतावनी के बावजूद आसनसोल शिल्पांचल में दामोदर नदी का प्रवाह रोककर धड़ल्ले से बालू की कटाई कर रहे तस्कर। पुलिस प्रशासन बना मूक दर्शक। प्रकृतिर बिरुद्धे काज करा अत्यंत अन्याय काज। तृणमूल शिक्षक संगठन के समारोह में मंत्री मनय घटक समेत 5 तृणमूल विधायकों को किया गया सम्मानित। आसनसोल के उषाग्राम के हिंदी भवन के सामने बांग्ला भवन के निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन। बांग्ला भवन नहीं क्या कॉर्पोरेशन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पूरे पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से बालू की कटाई की जाती है और इसमें स्थानीय नेताओं की बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई बार खुलेआम पार्टी नेताओं को आगाह कर चुकी है कि अगर उन्हें बालू तस्करी में पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आसनसोल शिल्पांचल में इसका असर होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि कुल्टी क्षेत्र के शीतलपुर में दामोदर नदी में खुलेआम बड़े पैमाने पर बालू की अवैध रूप से कटाई की जा रही है। प्रशासन की इसकी भनक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शीतलपुर में किस बड़े पैमाने पर बालू की अवैध कटाई हो रही है, यहाँ दामोदर नदी तट पर जाकर देखा जा सकता है। हद तो यह है कि नदी की जलधारा को रोकने के लिए उस पर स्थायी बांध जैसा निर्माण कर दिया गया है। नदी के स्वाभाविक प्रवाह को ही बालू माफियाओं ने बाधित कर दिया है। इसके लिए नदी पर ही ईंट काकड़ पत्थर से रास्ता बना दिया है ताकि नदी से दूर तक डंपर ट्रक पे लोडर आदि जा सके। कुल्टी के शीतलपुर और अन्य इलाकों में दामोदर नदी में अवैध रूप से बालू की चोरी की कोई नई घटना नहीं बल्कि सालों से यह चल रही है। प्रशासन को सब पता है, सत्ताधारी नेताओं को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी बालू की चोरी को अपराधियों की करतूत बताते हैं, जबकि उनके विधायक रहते हुए भी यह सब चलता था। हालांकि वे कहते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। নদীটাকে ব্লক করে করে বালু তোলা হচ্ছে। আমি করতে পারে, আমি একটা কথা জানি, সেটা হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ, অসামাজিক কাজ এবং এদের কঠোর শাস্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে। যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে, পাহাড় ভেঙে দেওয়া, নদীর যে কোনো জায়গায় নদীকে বাঁধ দিয়ে দেওয়া, নদী নিজের গতিপথে চলে, সেই গতিপথ যদি কেউ পরিবর্তন করতে চায়, বাধা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তাদের ক্ষমা করা উচিত নয়। আগামী দিন মানুষের অনেক বড় ক্ষতি হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতাদি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে বালি, কয়লা এসব যারা কারবারের সাথে যুক্ত তাদের কোনোভাবে রেয়াত করা যাবে না। আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি পেতেই হবে। এবং এমনকি যদি আমাদের দলের নেতাকর্মীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তারাও যদি জড়িয়ে থাকে এসবের সাথে, তাদেরও উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এবং আমাদের নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এসবের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব, আন্দোলন করব। কোনো মতে সমর্থন করা যায় না। लेकिन कुल्टी के अब विधायक बीजेपी के डॉक्टर अजय पोद्दार है। बालू की तस्करी पर वह क्या कदम उठाते हैं यह देखने वाली बात होगी। हालांकि उनका कहना है कि सत्ताधारी दल के नेताओं की जानकारी में दामोदर नदी से बालू की खुलेआम चोरी हो रही है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि इस मामले में उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई को कहा है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। सिविल सोसाइटीতে এটা কোনোদিন মানার কথা নেই। নদীর ধারাকে অবিরল চলা উচিত, তাতে বাধা দেওয়া যেই রকমই বাধা হোক সেটা উচিত। অবৈধ বালু যে তোলা হচ্ছে এটা কিভাবে আটকাবেন আপনি এমএলএ হিসাবে? এখন তো সব বড় বড় কথা বললো, থানা ঘেরাও করে কি করলো, এই অবৈধ বালু চলছে, অবৈধ কয়লা চলছে, তারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এসব করছে। কিন্তু আমাদের তো গভর্নমেন্ট নয়, আমরা তো পুলিশকে কালকেও আমরা ফোন করেছি, ডিসিপিকেও ফোন করেছি যে আপনি এটা দেখুন চারদিকে যে হচ্ছে বালুই ক্রাইসিস ক্রিয়েট করে দামটা 4 গুণ হয়ে গেছে। 2800 টাকার মতন একটা ট্রাক্টরের দাম হয়ে গেছে। নানা রকম কথা শুনছি, 1-2 দিনের ভিতরে আরও আমরা তদন্ত করে জানতে পারবো। আমরা ডাইরেক্টলি অফিসারের সঙ্গে কথা বলবো।
তো এখানে যে বালিটা চুরি হচ্ছে অবৈধভাবে, তো একটা তো সরকারের থেকে নিয়ম বেঁধে দেওয়া আছে বালির ঘাটের, সেটাকে না মেনে অবৈধভাবে করছে, সেটাকে কীভাবে? পশ্চিমবঙ্গে তো সব কিছু সেইভাবে চলছে, বাড়ি থেকে আরম্ভ করে সরকার অব্দি সেইভাবে চলছে। হাউসেও সেই মতন কথা, হাউসে আমরা যা চাইবো তাই হবে, সেই মতন পুরো বাংলাতেই কথা চলছে। ভ্যাকসিনে দেখেলেন না, ভ্যাকসিনে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, কিংবা আপনি যে লাইনে আছেন কিংবা স্লট বুকিং, আপনার লোকগুলো প্রায় বছর স্লট বুক করছে, কেউ স্লটই পাচ্ছে না। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভের কোনো সিনই নেই, যে একটা চোখা নিয়ে আসবে তাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, ও সকাল থেকে বিকাল যে লাইনে আসবে ভ্যাকসিন পাবে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के दयानंद विद्यालय में शनिवार को राज्य के सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े शिक्षक संगठन का एक महत्वपूर्ण सेमिनार हुआ। पश्चिम बंगाल तृणमूल सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन ने कोरोना संकट की परिस्थिति में अपर प्राइमरी माध्यमिक तथा हायर सेकेंडरी की व्यवस्था सेमिनार का आयोजन किया। इसमें तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मलय घटक, तापस बनर्जी, हरेराम सिंह, विधान उपाध्याय व नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में शिक्षा का क्षेत्र कोविड महामारी की वजह से काफी प्रभावित हुआ, किंतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। उन्होंने शिक्षक संगठन की भूमिका की भी सराहना की। সেই জন্যই আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে যদি একটা মিটিং আমরা করি আপনারা আসবেন কিনা। আমরা সবসময় আছি, যখন ডাকবেন তখনই করেন, এগুলো আমরা বলতে পারি। তাপস রায় বলুন বা আমি বলুন, দীর্ঘদিন ধরে সেই ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে এই অঞ্চলে মানুষের যখনই প্রয়োজন হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্যমতো করার জন্য। আজকে যে এই সভা, যে কোভিড-19 পরিস্থিতিতে শিক্ষার অবস্থা, শিক্ষার উন্নতি নিয়ে আলোচনা সভা, এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার অবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষা অবস্থার ব্যাপারে আলোচনা সভা। কিন্তু আলোচনা সভা এবং সেখানে আপনারা উপস্থিত আছেন, সেখানে এই ইস্যু ছাড়াও অন্য ইস্যু চলে আসতেই পারে। আমরা একটা কথা আজকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে আমাদের দলে একজনই কিন্তু নেত্রী, যার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকে মনে করেন লিডারের নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, এবং আমি বলুন, তাপসদা বলুন বা অন্য যারা যে কাউকেই বলুন, দল এবং আমাদের নেত্রী ঠিক করে দেন যে কোন সংগঠন বা কোন সংস্থা কে সেটা দেখবেন। আমরা খালি দেখাশোনা করি, আমরা আমাদের নেত্রীর নির্দেশটা পালন করি। কিন্তু আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে যে বেশ কিছু জায়গায় এমন কিছু মানুষ যাদেরকে দল দায়িত্ব দেন। मंत्री के अलावा अन्य विधायकों व अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। पश्चिम बंगाल तृणमूल सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में DI अजय पाल, आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, DAV स्कूल के प्रधानाध्यापक मृत्युंजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। आसनसोल के NRR रोड में आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच की ओर से शीतल पेयजल मशीन लगाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के विधि कानून व लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने शीतल पेयजल मशीन से एक गिलास ठंडा पानी पीकर उद्घाटन किया। मंत्री मलय घटक ने हिंदी जन कल्याण मंच द्वारा ठंडा पानी के लिए मशीन लगाए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत शुद्ध पेयजल का है। आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच द्वारा स्थापित किया ठंडा पेयजल राहगीरों के साथ आसपास के लोगों को शुद्ध पेयजल देगा। इस तरह के कार्य मंच द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय पहल है। उन्होंने आगे कहा कि रेलपार अंचल में पेयजल की समस्या है, इसकी मुझे जानकारी है और आने वाले कुछ ही महीनों में यह समस्या का भी निपटारा कर दिया जाएगा। एक आदमी का सबसे ज्यादा जरूरी अभी इस जमाना में जो होता है वो
पीने का पानी का तरीका। लेकिन हम लोग ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से एक ATM कुछ दिन आगे चालू किया। वहाँ पर 2 रुपये का कॉइन देने से 1 लीटर शुद्ध पीने का पानी मिलता है और यहाँ पर ये फ्री में देते हैं। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। आसनसोल में बंगला भवन की मांग करते हुए उषाग्राम के हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन बंगला पक्ष पश्चिम बर्धमान नामक संगठन द्वारा किया गया। इसके सदस्यों ने हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि आसनसोल में उर्दू भवन है, हिंदी भवन है, लेकिन बंगला भवन नहीं है, जो काफी अफसोसजनक बात है। হিন্দি ভবন আছে, উর্দু ভবন আছে, কিন্তু কোনো বাংলা ভবন নেই। এ আমাদের কাছে লজ্জার বিষয়। আমরা বহুবার এ নিয়ে আমরা কর্পোরেশনে ডেপুটেশন দিয়েছি, আন্দোলন করেছি, বিক্ষোভ করেছি, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বড় করে হিন্দি ভবন আছে, কল্যাণপুর হাউজিং এ 2 তলা উর্দু ভবন আছে, কিন্তু বাংলা ভবন নেই। আজ আমরা হিন্দি ভবনের সামনে বিক্ষোভ করলাম, আগামী দিনে উর্দু ভবনের সামনে বিক্ষোভ করব বাংলা ভবনের দাবিতে। মনে রাখবেন, আসানসোলের মাটি জয় বাংলার ঘাঁটি, যেখানে 86% বাঙালি থাকা সত্ত্বেও আসানসোল কর্পোরেশনের কোনো বাংলা ভবন নেই। এছাড়াও আসানসোল কর্পোরেশনের বাংলা একাডেমি পুরোপুরিভাবে নিষ্ক্রিয়, কোনো কাজ করে না। আমাদের দাবি আসানসোল কর্পোরেশনের অধীনে বাংলা একাডেমিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে এবং বাংলা একাডেমির নিজস্ব একটা বাংলা ভবন তৈরি করতে হবে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को कुल्टी मदद फाउंडेशन द्वारा कुल्टी सियालडंगा टीबी हॉस्पिटल रोड स्थित कुंद्रा बाबा धाम के समीप कन्या गुरुकुल का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि श्री हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुप्रीम मुखर्जी ने फीता काटकर एवं मंगल दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कन्या गुरुकुल के संदर्भ में कुल्टी मदद फाउंडेशन के महासचिव रविशंकर चौबे ने बताया कि कन्या गुरु में आर्थिक रूप से पिछड़े कन्याओं के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कुल्टी मदद फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर ममता मिश्रा एवं महासचिव रविशंकर चौबे ने किया, जबकि कार्यक्रम का संयोजन रिंकू चौबे एवं किरण प्रसाद ने किया। अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में श्री हॉस्पिटल के प्रबंध निर्देशक सुमित मुखर्जी, निर्देशक कालिदास मुखर्जी, बबलू सिंह, राजीव मुखर्जी, कुल्टी टाउन सोशल के सचिव तपन सरकार, कुल्टी ब्लॉक नगर निगम कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह, गोपी कृष्ण दत्त, ह्यूमन राइट्स की इंद्रानी गुप्ता सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आज हम लोग ने कन्या गुरुकुल कुल्टी मदद फाउंडेशन की तरफ से कन्या गुरुकुल का शुभारंभ किया है। इसमें दलित बच्चे, समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कन्या गुरुकुल, जिसमें केवल बालिका ही पढ़ेंगी, उसका आज शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में आज जो लोग भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको शहरी क्षेत्र के लोगों के साथ एक बैलेंस बना करके उनके कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए।
शिक्षा पद्धति को कैसे एडवांस किया जाए, कंप्यूटर शिक्षा हुआ, और भी भाषाएं हैं, और भी उनके माताओं के लिए जो कन्या यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगी उनकी माताओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे पास। तो आज गुरु पूर्णिमा पर हम लोगों ने कुल्टी मदद फाउंडेशन की तरफ से कन्या गुरुकुल का शुभारंभ किया है। बानपुर के नरसिंहबान इलाके के ललमटिया में तरुण संघ क्लब एंड लाइब्रेरी द्वारा एक कार्यक्रम कर बच्चों को पढ़ाई सामग्री दी गई है। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी और समाज सेवी अभिक गोस्वामी ने बच्चों को एजुकेशन किट बांटा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिकार वेलफेयर सोसाइटी ने भी अपनी भूमिका निभाई। पाठ्य सामग्री पाकर बच्चों में काफी खुशी दिखाई दी। बानपुर के रामबान में स्थित राजमहल में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर रंजीत भौमिक द्वारा गोपाल चंद्र भौमिक की स्मृति में किया गया। इसमें रंजीत भौमिक के परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। আমার বিশেষ করে ছোটবেলার বন্ধু রঞ্জিত ভৌমিক তার বাবা পিতা বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এবং গুরু পূর্ণিমার দিন প্রত্যেক বছর বিগত 25-30 বছর ধরে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। বিগত 5 বছর ধরে এর সাথে আমরা রক্তদান শিবির যোগ করেছি। আজকে সেই অনুষ্ঠানও হচ্ছে, আপনারা দেখছেন। এখন অবধি প্রায় 15 থেকে 16 জন রক্তদান করে ফেলেছেন। তার মধ্যে 18 বছর ঊর্ধ্ব 20 বছরের বাচ্চা মেয়ে থেকে নিয়ে ছেলে পর্যন্ত প্রত্যেকে এসে রক্তদান করছে।